कि आपकी मर्ज़ी के बिना नहीं सुना सकती थी मैं। बात यह है कि लास्ट ईयर अगस्त में हमने दिल्ली जाना था, मेरी सिस्टर लॉ की डॉटर के यहाँ पे फंक्शन था, तो टिकट्स हो गए हमारे, मेरे हस्बैंड, मैं और मेरी सासू जी, हम तीनों जाने वाले थे। तो टिकट्स करवाए हमने, मतलब बेटे ने टिकट करवाए मेरे, और फिर मैंने कहा कि ना दिल्ली तो जा रहे हैं, बड़े मंदिर दर्शन ज़रूर करने मेरे को। तो मैंने कहा कि एक दिन पहले के करा दें टिकट तो हम बड़े मंदिर दर्शन कर पाएँ। तो हमने एक दिन पहले के टिकट उसने करा दिए, उसने कुछ नहीं कहा बेटे ने कि चलो मैं करा देता हूँ। फिर मेरी फ्रेंड से मैंने पूछा बड़े मंदिर का क्या शेड्यूल कुछ ऐसा है क्या कि किसी दिन खुला रहता है, किसी दिन मंगल रहता है? तो उन्होंने कहा हाँ, मंडे को पूरे दिन खुला रहता है, बाकी दिन मंगल रहता है। तो आगे का जो शेड्यूल उन्होंने हिसाब से बताया, तो हमारी ये था कि हम मंडे को यहाँ से रवाना होते और ट्यूसडे को वहाँ पहुँचते, तो मतलब नहीं था। और हमें जहाँ पे फंक्शन था वो काफ़ी दूर था वहाँ से। तो मैंने फिर बेटे से कहा कि बेटा प्रीपोन कराने पड़ेंगे टिकट, क्योंकि गुरु जी के बड़े मंदिर तो उस दिन दर्शन होता है, उस दिन पूरे दिन दर्शन हो सकते हैं। उसने कहा आप लोग पागल हो क्या, बार बार चेंज कराते हो, दिमाग नहीं, मेरे पास यही काम है क्या? मैंने कहा देख बेटा प्लीज़ करा दे, बड़े मंदिर दिल्ली बार बार जाना नहीं होता, मुझे बड़े मंदिर गुरु जी के एक बार और दर्शन करने, और ये लोग भी दर्शन कर लेंगे, साथ में दादी और पापा भी। तो फिर वो मान गया, उससे टिकट्स करवा दिए। अब हमें जाना है शाम को, और दोपहर सुबह मैं उठी हूँ और मेरे सर पे दाने 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 हो गए, पूरे लाल लाल। तो मैंने कहा ये क्या हो गया? तो मेरे हस्बैंड को बोला था कि देख लो तुम क्या करना है करके। दोपहर में फिर देखूँ तो पूरे हाथ में भर गए मेरे। उन्होंने कहा कि जाके तू डॉक्टर के दिखा के आओ, पहले फटाफट जाना है अपने को। डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने सारे सिम्टम देखे और बोला तुम्हें तो डेंगू है। तो मैंने कहा बोले शायद हो सकता है एडमिट भी करना पड़े। तो मैंने कहा कैसे होगा, मैं तो दिल्ली जा रही हूँ। बोले क्यों जा रहे हो? मैंने कहा फंक्शन में जा रही हूँ। तो बोले कि फंक्शन में तो तुम अटेंड नहीं कर पाओगी और तुम कैंसिल करवा दो जाना। अब मेरे तो आंसू वहीं से निकलना शुरू हो गए। मैं बड़ी मुश्किल से घर आई और घर आके मैंने बोला कि डेंगू है, टिकट कैंसिल कराने पड़ेंगे। मैंने कहा फिर बेटे को बोलूँगी कैंसिल, फिर वो गुस्सा करेगा। फिर जैसे जैसे उसको बोला कि मैं डेंगू है और मेरे टिकट कैंसिल करा दे, इन लोग दोनों के जाने में। और फिर मैं रोटी बनाने लगी, तो मेरी सासू जी बोले फिर रोटी क्यों बना रही है, तो मैं कर लेती हूँ। मैंने कहा नहीं, मेरी फ्रेंड के यहाँ पे सत्संग है, मैं रोटी सेवा ली हुई है, तो मुझे वहाँ पे रोटी लेके जानी है, मेरी सेवा का काम मुझे करना है, तो बाकी आप कर लेंगे। मैंने जैसे तैसे खड़े रह करके रोटियाँ बनाई और तैयार होकर के मेरी फ्रेंड के यहाँ पे गई, और जाते मैंने वहाँ पे कैसरोल रखा रोटी का और मेरा रोना शुरू। मैंने कहा गुरु जी क्या कर दिया, क्यों नहीं बुला रहे हो मुझे, क्या गलती हो गई मुझसे? तो मेरी फ्रेंड ने मुझे ऐसे बोला कि इसमें गुरु जी की कोई मर्जी होगी, और उन्होंने मुझे वहाँ से उठाया और मुझे जल प्रसाद के लिए बैठा दिया कि जल प्रसाद की सेवा तुम लेगा। अब वो मैं बैठी रही, आंखों में आंसू, लेकिन मंत्र जाप भी चालू था, और 2 घंटे मेरे कहाँ निकले पता नहीं, और मेरे शरीर से सारे दाने गायब। अब मुझमें हिम्मत भी आ गई, क्योंकि मैं घर से इतनी मुश्किल से, बाजू के विंग में इतनी मुश्किल से पहुंची थी, मुझे लग रहा गिर जाऊंगी, इसमें भी मैं ऐसी करी थी, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे। और वो 2 घंटे के बाद में सारे पूरे शरीर से दाने गायब मेरे, और मैंने आराम से नंगा प्रसाद दिया। मेरे हस्बैंड और मेरे सासू जी भी आए थे साथ में, वहाँ पे दर्शन किए। उन्होंने कहा हम निकल रहे, ये चाबी लो और हम चले जाते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, मुझे जाने के लिए नहीं कह रहे, मुझे बैठने ही दिया। घर पहुंची, मेरा छोटा वाला बेटा जो थे वो, उसका कोई फंक्शन था, इवेंट था, तो वो नहीं जा रहा था। तो रात में देखा तो उसको इतना तेज़ फीवर कि जिसकी हद नहीं। पर मैं बड़ी मुश्किल से उसको डॉक्टर के लेकर गई, तो डॉक्टर ने कहा इसको डेंगू है। तो मैंने कहा देखो गुरु जी ने मुझे इसलिए रोका कि उसको कौन संभालता है यहाँ पे, और पूरे 2 दिन तक वो उठ ही नहीं पाया, उसकी ऐसी हालत थी, इतनी वीकनेस आ गई। खाना तो हमने जैसे जैसे खाया, जैसे जैसे उसको इलाज किया, पर मैं गुरु जी को बार बार शुक्राना कर रही थी कि मुझे रोकने के लिए बहुत बार शुक्राना। पहले तो लग रहा था लड़ाई करूँ गुरु जी से कि क्यों मुझे रोक लिया, मैंने क्या पाप किया है, मतलब बहुत सारे विचार आ रहे थे मन में। लेकिन जब ये पता चला कि इसलिए मुझे रोका है, तो मैंने शुक्राना करते हुए थक ही नहीं रही थी। दिन भर मेरे मुझसे शुक्राना गुरु जी शुक्राना गुरु जी शुक्राना गुरु जी निकल रहा था। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।